ऐसे ही जानी जाननहार के साथ अगर आपका साथ है तो आप भी अनजान नहीं होंगे। बेशक हमारे जीवनचर्या में, दिनचर्या में विभिन्न प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष के जीवन में बाधाएं आना तो स्वाभाविक है, लेकिन उसके लिए हमें सदा अटेंशन देना है। अगर आप सदा अटेंशन रखेंगे उस जानी जाननहार के साथ तो आपको टेंशन नहीं होगी। टेंशन तब होती है जब हम अटेंशन देना भूल जाते हैं। आज हम सभी लोग जो साधना के पथ पर चल रहे हैं और इस साधना में बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य में हमारे साथ हमेशा लक्षण होना बहुत जरूरी है। अगर लक्षणों में अगर कमी आती है तो आपको लक्ष्य पर पहुंचने में आपको देर लगेगी। लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी का भी दिया। लक्ष्य बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्मी और नारायण का भी दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम कौन हो? सुदर्शन चक्रधारी हो। कि तुम आत्मा सुदर्शन चक्रधारी माना, तुम आत्मा एक कृष्ण हो। तो कृष्ण है क्या? कृष्ण कहते किसे हैं? कृष्ण उस आत्मा का नाम है जिसके अंदर समदर्शिता का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो हर किसी को आत्मा ही देखता है और हर किसी से आत्मा से ही बात करता है, और जिसके अंदर भाव ही समदर्शिता का उत्पन्न हो गया हो वही कृष्ण है। न दौलत वाला कृष्ण होता है और ना ही बिना दौलत वाला कृष्ण होता है। जो आत्मा आत्मा को देखता है वही कृष्ण होता है। आज कृष्ण 3 प्रकार के होते हैं। कृष्ण भी 3 प्रकार के। एक आध्यात्मिक कृष्ण, आज के इस भौतिकता का कृष्ण, और जब हमारी दुनिया अलौकिक होगी एक वो कृष्ण। तो कृष्ण के 3 प्रकार होते हैं। आज के भौतिक कृष्ण में भी कहते हैं ना, कृष्ण का मतलब ही आकर्षण करने वाला, मोहित करने वाला, मन वचन कर्म से अपनी ओर खींचने वाला, वो भी एक कृष्ण है। जो जिसको आकर्षित कर रहा है वो कृष्ण है। चाहे वो दौलत वाला है, चाहे वो राजनीतिक में है, चाहे पारिवारिक में है, चाहे सामाजिक में है, लेकिन वो आपको अपनी ओर लुभा रहा है, आपको खींच रहा है, वो एक भौतिक कृष्ण है। कोई चीज बुनी जाती है ताना बाना, जो अपने जीवन को आत्मा के अध्याय का जिसने ताना बाना कर डाला है वो भी कृष्ण होता है। जो अपनी आत्मा के अध्याय को जानता है, वो परमात्मा के अध्याय को जानता है, वो इस सामने वाली सृष्टि है, उसके दुख दर्द में जो आज की धारा बह रही है उसको निवारण करना जानता है, सामने वाली आत्मा को संतुष्ट करना वो जानता है। वो एक आध्यात्मिक कृष्ण होता है। जो किसी के बंधन में बंधा नहीं, वो एक नष्टा मोहा की स्मृति में होता है। वो किसी भी तरह से सामने वाली आत्मा को
सुख शांति और आनंद और खुशी देने में उसकी सदैव पुरुषार्थ के पथ पर उसका कदम भी होता है और उसका मन भी होता है, तो वो एक आध्यात्मिक कृष्ण होता है और एक राजा कृष्ण होता है। तीसरा कौन सा है? राजा कृष्ण होता है। राजा महाराजा कब बनते जा करके? जब ये अलौकिक दुनिया आ जाती है हम बच्चों की, जब धरती पर सतयुग होगा, तब सत्ता एक के हाथ में होगी, एक के ही बागडोर में सारा विश्व चल रहा होगा। वो राजा कृष्ण है, वो सत्य की दुनिया का कृष्ण है। आज बाबा हम बच्चों को जो शिक्षा से हम बच्चों को जो गुण रहा है, जो ताना बाना हम बच्चों को सिखा रहा है, वो एक अलौकिक दुनिया माना, सुख शांति की दुनिया माना, सत्युग की दुनिया का वो राजा कृष्ण होगा। उसमें राजा महाराजा आप हम बच्चे अपने पुरुषार्थ से होंगे। आज अगर हम बच्चे कोई राजा बनना भी चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं मन की ठेस लग जाती है। इसीलिए कृष्ण के मुख पर हमेशा जो बांसुरी दिखाई गई है वो एक सुख शांति दुनिया की निशानी दिखाई गई। ये कहते हैं ना एक दूसरे से, आज गांव में कोई जा रहे होते हैं तो बोलते हैं और चैन की बंसी बज रही है। तो वो चैन की बंसी बजने का मतलब है कि अगर आज कोई कृष्ण अगर बनना चाहे, कपड़े पहन करके और अपने एक बहुत अच्छी कुर्सी पर, अगर बहुत अच्छे सिंहासन पर अगर वो शोभित अगर हो जाए और कहे कि अहम आत्मा सुकृष्ण, तो वो तुम्हारी तो चैन की बंसी बज रही है, लेकिन और दुनिया में और संसार में कैसी बंसी है वो बज रही है उनकी? वो कहीं कष्ट है, कहीं कुछ है, कहीं अशांति है। तो अगर वो कृष्ण के मुख पर जो बांसुरी दिखाई गई थी, तो उस वक्त की दुनिया में सबकी चैन की बंसी बज रही थी, इसलिए वो राजा कृष्ण था। उस राजा कृष्ण में कोई भी दुखी नहीं। लेकिन आज अगर कोई राजा बनना भी चाहता है तो वो दूसरे को भी खुश नहीं कर पाएगा, खुद भी खुश नहीं हो सकता। आज का भौतिक कृष्ण, आज का भौतिक राजा, कहीं न कहीं अगर उसका अगर कुर्सी भी अगर उसकी ठीक है, लेकिन उसका मन अंदर से हमेशा डगमगा रहा है। लेकिन सुख शांति, अमन चैन शांति की दुनिया में उसका सिंहासन कभी डगमगाता नहीं। अगर आपके जीवन में कभी कभी देखते हैं हमारी धरती पर बहुत सारे राजा आए हुए थे, उनके राज्य में उनके महलों में पानी चला गया, उनकी प्रजा में सूखा पड़ गई थी। उन दिनों उनका वरदान हमारे इस संगम युग का ही लगा हुआ था, श्राप संगम युग का ही लगा हुआ था कि कैसा राजा है कि उसके राज्य में सूखा पड़ गया। निश्चित संगम युग पर उसके साथ कहीं न कहीं पर कोई न कोई छोटी मोटी त्रुटि हुई है, क्योंकि राजा तो यहीं से बनेगा ना। आत्मा का जो श्रृंगार, आत्मा की जो सात्विक स्थिति जो बन के तैयार हो रही है, वो हो तो यहीं से रही है ना। तब कहते भैया कैसा राजा है वो कि तेरे राज्य में तो प्रजा दुखी है। तो ये संगम युग, हमारे वरदानों का युग, और कृष्ण आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा, आध्यात्मिक कृष्ण, राजा कृष्ण, भौतिक कृष्ण, सभी का वरदान देने वाला ये युग है। इस युग में एक भी दिन, एक एक सेकंड बहुत ही वैल्यूबल है। इसमें आप सिर्फ माया के चंबे में फंस मत जाना। कोई प्रेम से भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, कोई संग सहेली बन करके, कोई संग दोस्त बन करके आपके पुरुषार्थ को ढीला कर सकता है। लेकिन हमें अपनी बुद्धि बल के द्वारा
अपने पुरुषार्थ को तेज रखना है, क्योंकि राजा बुद्धिमान तो बहुत हुए लेकिन वो युद्ध में हार गए। राजा शक्तिशाली बहुत थे लेकिन युद्ध में हार गए, क्योंकि उनके पास कहीं पवित्रता का बल कम था, कहीं बाहुबल कम था, कहीं पर धन का बल कम था, लेकिन कहीं कहीं पर राजाओं के अंदर धन भी था, बल भी था और बाहुबल भी था, लेकिन उनके पास संगम युग का दिया हुआ वरदान का योग बल नहीं था, तो वो राजाओं की फिर भी हार हुई। इसीलिए संगम युग एक सांख्यिकी योग कहते हैं, जिसे सांख्यिकी योग माना एक गुणन विधि है, ये एक वज्र गुणन विधि की तरह से है, ये जो एक सांख्यिकी योग की तरह चलता है ये। इसलिए संगम युग पर कोई भी ढीला नहीं होना। आज का दिन मेरा सेटल दिन होना चाहिए, आज का दिन मेरा पूरा चुस्त दिन होना चाहिए, आज का दिन मेरा कहीं भी पुरुषार्थ में ढीला नहीं होना चाहिए, नॉन स्टॉप पुरुषार्थ होना चाहिए। मैं घर में रहती हूँ लेकिन मेरा पुरुषार्थ कैसा होगा? माताएं तो अक्सर करके घर में रहती हैं, लेकिन आपका पुरुषार्थ कैसा होगा? भाई तो घर पर निकल कर के नॉन स्टॉप सेवा कर सकते हैं, लेकिन माताएं कैसे कर सकती हैं? लेकिन उनके पास भी सेवा है, उनके पास मन की सेवा है, उनके पास योग की सेवा है, उनके पास पड़ोसी के साथ योग की शक्ति देने की सेवा है, उसको सुजाग करने की सेवा है। इसलिए माताओं, आपके पास भी भाइयों से कम सेवा नहीं है, इसलिए आप अपनी सेवाओं को बनाए रखें। ठीक है।